बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे गुलारची से। तो गुलारची में डीलर्स एक बार फिर सरगर्म हो गए, किसानों को खाद और बीज ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे मीर चुनैस। जी बिल्कुल अरीश नदीम। गुलारची में जमींदार और किसानों को फसल लगते वक्त ये डीलर ब्लैक पर बीज और खाद फरोख्त करके जमींदारों को भारी रकम में देते हैं और अब इन डीलरों ने एक बार फिर अपनी कीमत कम करना शुरू कर दी है। सरसों की कीमत 10 से 9,000 रुपया फी मन खरीदी जाती थी, जो कि अब 7,000 से कम होकर 6,500 रुपए में हो गई है, जो कि हर चीज की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है। सरसों के तेल और कुकिंग ऑयल में कमी नहीं होती, बाकी फसल की कीमत में कमी करके किसानों को भिखारी किया जा रहा है। यहाँ के किसानों और जमींदारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो करप्ट डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनसे सरसों के फसल की कीमतों में इजाफा किया जाए। जी अरीश नदीम। मंडी बहादुर में कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात, आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं इमरान हसन की। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन के लोगों के मसाइल की बात की जाए तो मंडी बहाउद्दीन के यहाँ के जो पुरअमन लोग हैं उनका यही कहना है कि मंडी बहाउद्दीन में जो कत्ल व गैरत के दिन ब दिन के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा हमारी IG पंजाब और मंडी बहाउद्दीन के तमाम आला अफसरान और ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन के जो DPO साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट और अपील की जाती है कि मंडी बहाउद्दीन में ये जो दिन ब दिन कत्ल व गैरत के जो वाक़यात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, ये जो कत्ल व गैरत के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लिहाजा इस कत्ल व गैरत की रोकथाम के लिए कोई खसूसी ऑपरेशन किया जाए, कोई खसूसी इक़दामात किए जाएँ ताकि मंडी बहाउद्दीन में ये जो कत्ल व गैरत का सिलसिला शुरू हुआ है इसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जाए और यहाँ के जो मंडी बहाउद्दीन के गयूर आवाम और जो पुरअमन शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि मंडी बहाउद्दीन में ये जो दिन ब दिन के कत्ल व गैरत के वाक़यात बढ़ रहे हैं इनकी रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। जी अब आपको अफसोसनाक खबर दें सैदाबाद बाईपास से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार हिट किया। CNG के नजदीक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार थी। मोटरसाइकिल सवार न्यू सैदाबाद के मंदिर मोहल्ले का रहवासी 17 साल नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक नौजवान जुबैर शदीद जख्मी हो गया। जांबाग होने वाले शख्स की शनाख्त रेहान राजपूत के नाम से हुई। लाश और जख्मियों को सैदाबाद तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फौरी तबी इमदाद देकर हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जबकि डेड बॉडी को हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में रख दिया गया और हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर ट्रॉलर को छोड़कर फरार हो गया है। अब आपको बताएं कि भान सैदाबाद के करीब गांव पक्का चना के रहवासियों ने 62 लोगों के खिलाफ एहतजाज किया। भान सैदाबाद के करीब इलाका मकीन मुहर्रम काथियार, अरबाब काथियार, गुलाब काथियार, नवाब काथियार, जाहिदा गुलशाद काथियार और दीगर ने सेवन शरीफ के नवाही गांव पक्का चना के 62 अफराद खुदाबख्श चन्ना, मुजीद चन्ना, साबिर चन्ना, जुमन चन्ना और सुमरू चन्ना, जिन्होंने मस्कीनों मुहर्रम और अरबाब काथियार, नवाब काथियार के घरों पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की और इन्हें जान से मारने की धमकियां दी। इनके जुल्म के खिलाफ इन्होंने इंडस हाईवे 7 रोड के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। अब आपको खबर दें कोहार से। तो निगरान सूबाई वज़ीर अदनान जलील की सरबराही में एक अहम मीटिंग बुलाई गई। निगरान सूबाई वज़ीर बराए इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन अदनान जलील की सरबराही में सुबह भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर एसोसिएशन के साथ सिविल सेक्रेटरी कैबिनेट हॉल में नतीजा खेज मीटिंग का इनेकाद, जिसमें कोहार चैम्बर से सदर अरशद हयात, नायब सदर पीर कामरान शाह, बानी रशीद पराचा ने कोहार की नुमाइंदगी करते हुए कोहार स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में लोड शेडिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, एक्साइज टैक्स और दीगर मसाइल और सहूलियात की कमी से आगाह किया, जिस पर स्मेचा चोचा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अदारों के सरबराहान की मौजूदगी में तमाम मसाइल और इनके हल के लिए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए गए। और अब आपको आखिर में बता रहे हैं जी सादिकाबाद से। तो पंजाब सिंध बॉर्डर से पकड़ी गई खाद किसानों में तकसीम की गई। सिंध पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई खाद किसानों में तकसीम। पकड़ी गई खाद का कोट सब्जल में सेल पॉइंट कायम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक ये खाद किसानों में सरकारी निरखों में तकसीम की जा रही है। काश्तकार अपने डॉक्यूमेंट्स के हमरा रेवेन्यू स्टाफ से खाद ले रहे हैं और किसी को भी खाद ज़ख़ीरांदोज़ी और स्मगलिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।